First of all, starting with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and compassionate. Hey guys, welcome back to my channel. It's me, the author of Spoken English Corner, your friend and tutor as well. Guys, आज मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। आज के लेसन का उन्वान है दैट हाउ टू मेक सजेशंस इन इंग्लिश। यहाँ पर मैंने लिखा भी है दैट मेकिंग सजेशंस और हाउ टू मेक सजेशंस इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। व्हाई आई यूज्ड अ वर्ड कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम किसी को सलाह या मशवरे उस वक्त देते हैं जब वो किसी मुसीबत में हो या फिर किसी मुश्किल में हो। तो उस वक्त एक बंदा आके उसको मशवरे देता है या उसे फिर सलाह देता है ताकि उसके वो सजेशंस उसके लिए हेल्पफुल हो। तो मैं आप लोगों के साथ पहले कुछ चंद फ्रेजेस शेयर करूंगा। उन फ्रेजेस के तहत पर हम कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। एग्जांपल से मुराद मेरी ये है कि हाउ टू मेक सजेशंस इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। मजीद जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आई रिकमेंड कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब कभी भी मैं अपने चैनल पर स्पोकन इंग्लिश के हवाले से कुछ नया अपलोड करूं तो उस बेल आइकन पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद होते रहेंगे। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के हवाले से फिक्रमंद है तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर प्रीशियस टाइम। लेट मी रीड दोज फ्रेजेस फॉर यू, जिसकी बात मैंने आप लोगों से की थी कि हम पहले कुछ फ्रेजेस को रीड करेंगे, मतलब उससे जब हमारी फेमिलियरिटी हो जाएगी तो उसके बाद हम जाकर उस पर कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे। एग्जाम्पल से मुराद मेरी ये है कि हाउ टू मेक सजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि हम किसी को सलाह या मशवरा देते हैं इंग्लिश में कि वो किस तरह हम करते हैं या किस तरह हम बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन इसको रीड करता हूँ। कैन आई मेक, why don't you, have you tried, maybe I could, how about, I have an idea. So these are phrases on the basis of which we will make examples. I mean that how to make suggestions in complicated situation. But इन examples की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक situation रखूँगा। इस सिचुएशन का फ़ायदा यह होगा कि इन एग्जाम्पल्स को एक फ़्लो मिलेगी और इन एग्जाम्पल में एक कोहेरेंस आएगी। ये एक इंतहाई और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कोहेरेंस और फ़्लो ये इंतहाई ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज के लिए और प्रोफेशनल राइटिंग के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सिचुएशन कुछ यूँ है कि दो दोस्त होते हैं, उनको एक बड़ी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिलता है और वो प्रोजेक्ट जो है एक कार्टून टाइप एनिमेशन होती है। वो दोनों दोस्त इस प्रोजेक्ट पे एक महीने लगातार मेहनत करते हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब अगले दिन वो दोनों दोस्त मिलते हैं तो उनमें से एक जो है वो इंतहाई परेशान होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके पास वो फाइल होता है वो करप्ट हो जाता है। तो वो उस दोस्त से कहता है कि अब क्या होगा, हमारी सारी मेहनत तो बेकार चली गई और कल क्लाइंट हमसे डिमांड करेगा क्योंकि कल जो है इस प्रोजेक्ट का लास्ट डे है। इस सारी सिचुएशन का मकसद ये था कि अब उसका वो दूसरा दोस्त जो है वो कुछ सजेशन देगा, उसे कुछ सलाह या मशवरे देगा कि क्या अब हमें करना चाहिए। तो अब वो शख्स जो है इन फ्रेजेस के जरिए कुछ एग्जाम्पल्स बनाएगा, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि इन फ्रेजेस की मदद से या फिर इन फ्रेजेस के तहत हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे और वो एग्जाम्पल्स होंगे हाउ टू मेक सजेशंस इन इंग्लिश। तो चलिए बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट वन, कैन आई मेक सम सजेशन। ये जो है ये शख्स पहले ये उसका वो पहला जुमला होता है, कैन आई मेक सम सजेशंस, मतलब वो उससे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपको कुछ सलाह या मशवरे दे सकता हूं। तो वो इस स्टेटमेंट के साथ आता है कैन आई मेक सम सजेशन। तो वो उसे जवाब में कहता है यस ऑफ कोर्स। नंबर फर्स्ट वन सजेशन इज हैव यू ट्राइड टू मेक द सोर्स फाइल ऑफ इट। हैव यू ट्राइड टू मेक द सोर्स फाइल ऑफ इट। तो ये दोस्त उसे कहता है कि क्या आपने उस प्रोजेक्ट का सोर्स फाइल बनाया था।
تو وہ انفارچونیٹلی وہ اسے کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے ایک سورس فائل کریٹ نہیں کیا تھا اس ٹائم. پھر وہ نیکسٹ سجیسشن کے ساتھ آتا ہے, وائی ڈونٹ یو سیو ان اندر فولڈر. تو وہ اسے پھر وہ دوسرا مشورہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے کیوں اپنے کمپیوٹر میں دوسرے فولڈر میں سیو نہیں کیا. تو بدقسمتی سے وہ اس پر بھی افسوس کرتا ہے. تو تیسرے نمبر پر وہ اسے یہ صلاح دیتا ہے, ہاؤ اباؤٹ لوکنگ انٹو مائی کمپیوٹر, کیا اگر میں اسے اپنے کمپیوٹر میں دیکھ لوں, شاید وہاں پر میرے پاس ہوں. تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ نہیں, میں نے آپ کو فلیش ڈرائیو یا USB میں نہیں دیا تھا, تو میرے خیال سے آپ کی کمپیوٹر میں نہیں ہوگا. تو پھر جب یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے تو چوتھے نمبر پر وہ اسے یہ مشورہ دیتا ہے, مے بی آئی کوڈ چیک اٹ فار یو ان یور لیپ ٹاپ. تو وہ اس لیے یہ سجیسشن اسے دے دیتا ہے کہ شاید آپ نے ٹھیک طرح سے چیک نہ کیا ہو, میں آپ کے لیے آپ کے لیپ ٹاپ میں سے فائنڈ کر دوں. تو وہ کہتا ہے اسے کہ نہیں, میں نے کافی چیک کر لیا ہے, مجھے کہیں بھی نہیں ملا ہے. تو پھر جب وہ دونوں کچھ دیر سوچتے ہیں, پھر فائنلی وہ شخص اس سجیشن کے ساتھ آتا ہے that oh I have an idea, did you ever email to someone. یہ اس شخص کی لاسٹ امید ہوتی ہے. I have an idea, did you ever email to someone. I have an idea, did you ever email to someone. تو اچانک سے اس کا دوست بہت خوش ہو کے جواب دیتا ہے کہ I sent it to you last night in order to finalize the project. I sent it to you last night in order to finalize the project. So that's all about today's lesson guys, that how to make suggestions in complicated situation. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کی کوئی query ہو یا کوئی کویسچن ہو تو مجھے کمنٹ کے ذریعے بتا دیں, میں وہاں پر آپ کی کنفیوژن کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے آج سیکھا ہے مجھ سے, اس پر پریکٹس ضرور کریں, کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو چلیے میرے پیارے دوستو, آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ ہیو فن. اللہ حافظ.